कमाल के बॉलर हैं मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उनकी टीम में जगह नहीं थी, यानी कि उनको शुरू के मैच खेलने ही नहीं मिला। लेकिन जब टीम में जगह मिली तो ऐसा खेले कि लोग सब कुछ भूल गए और सिर्फ शमी की ही बात कर रहे हैं। सोचिए, जिस मैच में इंडिया के दो बड़े बैट्समैन सेंचुरी लगा दे, जिस मैच में विराट कोहली जैसा बैट्समैन 50वीं सेंचुरी लगा के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे, उस मैच में कोहली पीछे छूट गए, उस मैच में कप्तान रोहित शर्मा पीछे छूट गए और सेंचुरी लगाने वाले श्रेयस अय्यर भी पीछे छूट गए और सबसे आगे निकल गए। और सबकी ज़बान में जिनका नाम है वो है मोहम्मद शमी। वही मोहम्मद शमी जिन्हें कितना ट्रोल किया गया था जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हम मैच हारे तो सारा का सारा गुस्सा लोगों ने शमी पर निकाल दिया। मुस्लिम होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान का सपोर्टर तक कह दिया गया था। सोचिए, उस खिलाड़ी को पाकिस्तान का सपोर्टर कहा गया, लेकिन शमी जो है वो चुपचाप सब सहते रहे, सुनते रहे और जवाब दिया तो ऐसा जवाब दिया और सभी ट्रोलर्स के मुंह पर तमाचे लग गए। शमी गजब के बॉलर तो है ही, गजब के इंसान भी हैं और गजब का स्ट्रगल उन्होंने किया है। एक दिन में वो इस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जिस मुकाम पर हम और आज आप शमी को आज देख रहे हैं। शमी ना तो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से आए हैं, वो यूपी के अमरोहा जैसी जगह से हैं। अमरोहा में ही वो पैदा हुए, पले बड़े। अमरोहा के अलीनगर में शमी का एक शानदार घर है, शानदार फार्म हाउस है। उनके पास 60 एकड़ का फार्म हाउस है जिसमें उन्होंने अपनी कमाई लगाकर क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए पूरी फैसिलिटी बनाई है, जिससे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सके, वनडे फॉर्मेट के लिए तैयारी करना हो या फिर IPL के लिए खुद को बेहतरीन बनाना हो। शमी अपने खुद के ग्राउंड में खूब प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादातर शमी जो है इसी फार्म हाउस में अपना समय भी बिताते हैं। उन्होंने वहां पर अच्छी पिच तो तैयार की है, फ्लड लाइट लगवाई है, जिससे वो अपनी बॉलिंग की जो प्रैक्टिस है वो नाइट मैचेस में भी अच्छी बॉलिंग कर सकें, उसके लिए तैयारी जो है वो करते हैं। इतना पैसा लगाने, इतनी तैयारी करने के बाद भी उन्होंने खुद को बेहतर किया है, उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और अब शमी ने खुद को इतना बेहतर बना लिया है कि जिस टीम ने उन्हें ड्रॉप किया था, उस टीम ने उन्हें वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में मौका नहीं दिया था, उसी टीम को उन्होंने सेमीफाइनल मैच जितवाया और फाइनल तक पहुंचा दिया है। क्योंकि शमी अगर विकेट नहीं निकालते तो क्या पता सेमीफाइनल का रिजल्ट कुछ और रहता, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रहा था जल्दी विकेट लेना जरूरी था। इतना बड़ा स्कोर भारत ने बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह से बैटिंग कर रहा था उससे सबको टेंशन तो जरूर थी। वहां वानखेड़े स्टेडियम में भी एक समय ऐसा था जब सन्नाटा छा गया था। घरों से भी जो लोग देख रहे थे उन्हें ये लग रहा था कि मैच अब 50-50 हो गया। लेकिन जब शमी आए, उन्होंने इस सन्नाटे को तोड़ा, उन्होंने इस टेंशन को हटाया, विकेट निकले। उनसे एक गलती यहां भी हुई जब एक कैच उनसे छूट गया, लेकिन शमी ने तुरंत विकेट निकालकर उन सभी की बोलती बंद कर दी जो कैच छूटने पर शमी को फिर से कोसना शुरू करने वाले थे। शमी का ये जुझारूपन है जो उन्हें स्पेशल बनाता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने में स्ट्रगल तो बहुत रहा है उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल और उनकी क्रिकेट लाइफ में। उनके पिता क्रिकेट खेलते थे, फास्ट बॉलर थे, लेकिन वो जिला स्तर तक आगे तक नहीं खेल पाए। लेकिन बेटे को क्रिकेट में बड़ा उन्हें बनाते हुए देखने का उनका सपना था, जो पूरा भी हुआ। शमी के पिता शमी को मुरादाबाद के क्रिकेट कोच बदरुद्दीन के पास लेकर गए, लेकिन बहुत ट्रेनिंग के बाद भी शमी यूपी की अंडर 19 टीम में जगह नहीं बना पाए। फिर उनके कोच ने शमी को कोलकाता जाकर खेलने की सलाह दी कि वो कोलकाता से जाकर खेले। कोलकाता में क्रिकेट की ट्रेनिंग में शमी ने खूब मेहनत की और फिर धीरे धीरे शमी की मेहनत ऐसी रंग लाई कि उन्हें बंगाल की रणजी में सिलेक्ट कर लिया गया। यहाँ से जो शमी का सफर शुरू हुआ वो फिर इंडिया ए और फिर आखिरकार 2013 में भारतीय टीम में सिलेक्शन पर पहुंचा। शमी ने 2015 का वनडे वर्ल्ड कप खेला और 17 विकेट लेकर अपना बड़ा नाम बनाया। लेकिन इन सालों के बीच शमी को लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिसमें वो बुरी तरह से
फंसे रहे। लोगों को ये भी लगा कि शमी का करियर इन्हीं कंट्रोवर्सीज में कहीं खत्म ना हो जाए। उनकी पत्नी हसीन जहां को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और ये खूब चर्चाओं में भी रहा था। हसीन जहां आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की एक चीयर लीडर थी। शमी तब कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल के एक खिलाड़ी थे, वो कोलकाता की तरफ से आईपीएल खेलते थे। इसी में हसीन जहां से शमी की मुलाकात हुई और 2014 में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद हसीन जहां ने हालांकि चीयर लीडिंग का जो काम था, चीयर लीडर का जो काम था, वो छोड़ दिया। लेकिन 4 साल में ही दोनों के रिश्ते यानी कि हसीन जहां और मोहम्मद शमी का रिश्ता जो था वो खराब हो गया। हसीन जहां ने शमी पर गंभीर आरोप लगाए, मारपीट और घरेलू हिंसा जैसे मामला कोर्ट पहुंचा, जहां हसीन जहां ने 10 लाख रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1,30,000 रुपए महीने की बात मानी। कोई और अगर शमी की जगह होता तो उसका करियर इन सब कंट्रोवर्सी में डिरेल हो गया होता, लेकिन शमी ने इन सब विवाद के बावजूद खुद के खेल पर और खुद पर फोकस करना नहीं छोड़ा। आज की डेट में शमी ना सिर्फ टीम इंडिया के स्टार बॉलर हैं बल्कि आईपीएल के भी स्टार बॉलर हैं। शमी को टीम इंडिया में खेलने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उनकी आईपीएल की सैलरी 6.5 करोड़ रुपए के करीब है। किसी ब्रांड के इंडोर्समेंट के लिए शमी 1 करोड़ रुपए लेते हैं। पिछले साल मोहम्मद शमी ने जैगुआर स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। ये सिर्फ 6 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 है। रेड कलर की इस जैगुआर की ऑन रोड कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच है। इस जैगुआर कार पर यूपी 23 नंबर है, जो कि यूपी के अमरोहा का है। अमरोहा में ही शमी का एक 150 बीघा का फार्म हाउस भी है, जिसकी कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए होगी। शमी के पास कई कारें हैं, जिनमें ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर जैसी शानदार गाड़ियां हैं। शमी ने पिछले साल एक एनफील्ड जीटी 650 भी खरीदी, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है।